मॉर्निंग क्लास 7 टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1 में चलेंगे. स्टेट वेदर दिस पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट है यानी ये दोनों हमें बतानी है. तो कौन से कॉन्ग्रेंट रूल से कॉन्ग्रेंट होंगे वो भी बतानी है. तो करते हैं इस क्वेश्चन को. ऐसे इजी है. क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट करेंगे. तो फर्स्ट में यहाँ पे ऐसे डायग्राम दिया हुआ है. ये हल्का सा अप्रोक्स डायग्राम बना लेते हैं फटाफट. ट्रायंगल ए बी सी और ये एंगल है 30 डिग्री. अब यहाँ पे दिया है एक्स वाई जेड, ये साइड और ये साइड और ये 30 डिग्री. अब ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं हमें चेक करना है. तो चेक करते हैं कि और कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट है. तो दोनों ट्रायंगल में हम नाम लिखेंगे. पहला तो हमें नाम लिखना पड़ेगा. इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड. हमने अल्फ़ाबेटिकली नाम लिख दिया, सजा दिया. अब हम देखते हैं क्या इक्वल है. तो इसमें एंगल ए बी साइड की जो लंबाई है, ए बी की लंबाई एक्स वाई के इक्वल है और बी सी की लंबाई एक्स वाई जेड के इक्वल है. तो इसी को लिख देंगे. ठीक है. तो ए बी हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू एक्स वाई. ए बी और एक्स वाई इक्वल है. ये फर्स्ट है हमारा. तीन चीज़ हमें खोजनी है. फर्स्ट ये हमारा हो गया. सेकंड में जो हो गया हमारा क्या इक्वल है. रोमन नंबर लिखें या ना लिखें तो भी चलेगा, पर हमें ये क्या इक्वल है तो लिखना पड़ेगा. तीन चीज़ें. उसके बाद हम लिखेंगे बी सी जो है, बी सी इज इक्वल टू वाई जेड. बी सी और वाई जेड इक्वल है. और थर्ड पॉइंट जो है एंगल बी और एंगल वाई इक्वल है. बोथ आर 30 डिग्री. बी भी 30 डिग्री है और वाई भी 30 डिग्री है. तो ये दोनों भी इक्वल है. तो हम यहाँ लिख देंगे थर्ड पॉइंट एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई. तो हमने तीन चीज़ें ली हैं यहाँ पे. ये साइड है, एक साइड बात की कि साइड एक साइड, दूसरी साइड भी दो साइड हमने बताई कि दोनों साइड इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो इक्वल है, और एक एंगल हमने लिए. तो इसमें हमें इसका बोला जाता है, इसमें नाम होता है साइड एंगल साइड. एस रूल से कॉन्ग्रेंट हुआ. ठीक है. देयरफॉर हम बोल देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड. और बाय यहाँ पे लिख देंगे एस रूल. एस कॉन्ग्रेंसी रूल ये लिख के छोड़ देंगे. एस कॉन्ग्रेंस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल से कॉन्ग्रेंट हो गए. अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. इसका डायग्राम बना लेते हैं. सेकंड इस तरह से हमें करना है इसको. सेकंड में ये गया छोटा ऐसे नीचे. यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बी ए बी. यहाँ 3 हाइपन तो 2 हाइपन मार्किंग दे देते हैं, नो प्रॉब्लम. इसके बाद इधर ये है, ये 90 डिग्री है एंगल क्यू. तो आर पी. अब इनमें खोजेंगे कौन कौन से इक्वल है. तो हम बस देखते हैं, हमें पता चल रहा है. तो पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर. पी क्यू आर में हम देखते हैं क्या इक्वल है. तो पहला हम बोलेंगे ए बी साइड की लंबाई पी क्यू के इक्वल है. ठीक है. फिर हम बोल देंगे एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल. तो 1 बाय 1 लिखते हैं. ए बी साइड की लंबाई पी क्यू के इक्वल है. हम फर्स्ट जो है हमारा है देखा हमने ए बी इक्वल टू पी क्यू. सेकेंड हम देखते हैं एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है. एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, दोनों के दोनों 90 डिग्री है. ठीक है. तो यहाँ लिख देते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90 डिग्री. यहाँ पे रीज़न क्या दे सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हो. रीज़न है गिवन, यह गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है. और यहाँ पे लिख देंगे रीज़न यहाँ पे ये है, दोनों के दोनों 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, इसलिए हमने लिखा है. एंड थर्ड पॉइंट हम पता करते हैं. थर्ड पॉइंट हमारा दिया हुआ है, एक चीज़ दिया हुआ है, ये है ए सी की लंबाई पी आर के इक्वल है. तो ये हम लिख देंगे ए सी और पी आर इक्वल है. डबल हाइपन मार्किंग सिंबल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए हम बता रहे हैं ए सी इक्वल टू
पी आर यहाँ पे गिवन है, हम बोल देंगे क्यों, क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है कि ये इक्वल है, सिंबल लिखे हुए वहाँ पे सिंबल दिए हुए हैं, एक दो हाइपन मार्क मैंने बनाया। तो तीन चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे देखेंगे कौन सा रूल से हो गया ये, एंगल साइड साइड, ASS रूल बता सकते हो आप, ASS रूल, ठीक है। तो एक क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे, एंगल पहले स्टार्टिंग हमने एंगल से किया, एंगल के बाद साइड आया, साइड के बाद फिर साइड आया, इस तरह से क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। तो आपको नाम समझ में आ जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेंगे या तो ऐसे घूमे या तो ऐसे घूमे, तो नाम को समझ में आ जाएगा। ASS रूल से कॉन्ग्रेंट हो गया, हम ये लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR बाय ASS रूल, इतना भी लिख दें तो भी चलेगा। उसके बाद अब थर्ड में चलेंगे। थर्ड डायग्राम जो हमारा बना हुआ है, दिस इज स्मॉल, ये है डायग्राम, PNM ABC, ये 60 डिग्री है, दिस इज 50 डिग्री, यहाँ पे M 60 डिग्री है, N 50 डिग्री, ठीक है। और PN की लंबाई AB के इक्वल बताया गया है। तो शुरू करते हैं, दो एंगल और एक साइड की बात हुई है कि इक्वल है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में। अब उसी को हम लिखना पड़ेगा, हमें लिखने का तरीका ऐसे रखेंगे आप, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PNM ऐसा लिख सकते हैं, या PMN भी कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, तो ABC में AB साइड जो है, अच्छा इसका नाम आप PMN भी कर सकते हैं, AB तो PNM, हाँ ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ, AB जो है, AB इक्वल है PN के इक्वल है, ठीक है। AB और PN इक्वल है, और यहाँ पे आपने देखा दो साइड इक्वल है, AB साइड और PN साइड इक्वल है। अब बात करेंगे एंगल B और एंगल M इक्वल है, B और M इक्वल है, तो उसको लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो चुका है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हमारा है एंगल B जो है और एंगल M इक्वल है। तो फर्स्ट तो गिवन था, रीजन में हम ले देंगे गिवन। सेकेंड में हम लिख देंगे ईच 60 डिग्री रीजन में। अब थर्ड की चलते हैं, थर्ड में बात करेंगे। थर्ड में हम लिखेंगे कि एंगल C और एंगल N इक्वल है, दोनों के दोनों 50 डिग्री है, तो वही लिख देते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल N ईच 50 डिग्री। ये 50 डिग्री हो गया, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PNM बाय, कौन सा रूल है यहाँ पे, रूल लगेगा, आप देख लो यहाँ पे रूल्स। एंगल आ गया, फिर से एंगल आया, मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ ऐसे, फिर ऐसे, तो साइड आया यहाँ पे, AAS रूल लगा देंगे इसमें, AAS रूल, ठीक है। AAS रूल्स, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ऐसे आप बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी और करते हैं। फोर्थ में जाते हैं, वो भी अच्छा है, अलग सा है। फोर्थ में ये बताया, फोर्थ का डायग्राम ऐसा है, NMG, और ये है DF, DEF। अब ये एंगल M 50 डिग्री है,
ये 100 डिग्री है, ये साइड इसके इक्वल है बता रहा है, ये 30 है और ये 50 है। ठीक है, इतना दिया है। तो अब हमें ये काम करना है कि भाई ये साइड इसके इक्वल है, इसी साइड में ये एंगल बन रहा है स्टार्टिंग पॉइंट में, तो ये एंगल दोनों ठीक है अलग अलग है। पर अगर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लें, ये 50-50 इक्वल है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल है हमें ये पता करना पड़ेगा, तब पता चलेगा भाई कि क्या पता ये 30 डिग्री हो, ये 30 है तो ये भी 30 हो, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके पता करना है। तो दो एंगल इक्वल है तो हम लगाएंगे ए से रूल लगा देते हैं यहाँ पे, एंगल साइड एंगल, इसलिए हम ये एंगल पता करेंगे, पहला काम हो। तो हम एंगल जी पता करेंगे यहाँ पे कितना डिग्री है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इन ट्रायंगल NMG में एंगल N प्लस एंगल M प्लस एंगल G जो है, इनका सम 180 होता है 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी होती है नहीं। ठीक है, एंगल N 100 डिग्री है, एंगल M 50 डिग्री है, प्लस G हमें पता नहीं है, दिस इज अननोन, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 150 प्लस एंगल G इक्वल टू 180। उसके बाद आगे जाएंगे तो एंगल G निकल जाएगा आपका 180 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 150, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। वेरी गुड, 30 आ गया, यानी कि ये है 30 डिग्री। तो बस ये कॉन्ग्रुएंट है, इस तरह से हमें पता कर लेना है। ठीक है, तो कभी कभी एंगल भी निकालना पड़ सकता है अगर नहीं दिया है तो। अब हम बात करेंगे, पहला हम बोलेंगे MG और EF इक्वल है, उसको हम लिखते हैं दोनों ट्रायंगल में, 1 बाय 1 करेंगे। अब हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी का काम करते हैं, 3 चीज़ें खोजेंगे, इन ट्रायंगल NMG, ठीक है, एंड ट्रायंगल DEF नाम दे देते हैं, DEF। उसके बाद हम लिखते हैं, नाम में आगे पीछे आप कर सकते हो, अभी फिलहाल लोअर क्लास में, बाद में अलाउड नहीं है। NMG में एंगल जो है, पहले हमने बोला MG जो है, MG लाइन से लाइन की लंबाई जो है EF की इक्वल है। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर हमने बोलना है कि एंगल M जो है एंगल F के इक्वल है, दोनों 50 डिग्री। हम यहाँ फर्स्ट पॉइंट तो हमने लिख लिया, ये दोनों। अब यहाँ रीज़न देंगे गिवन, कुछ नहीं तो गिवन तो बोल ही सकते हैं कि आप दिया हुआ फिगर में। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट तो आप बोलेंगे एंगल M जो है दैट इज इक्वल टू एंगल F ईच 50 डिग्री। हम बोल देंगे दोनों के दोनों 50 डिग्री है, ईच 50 डिग्री। उसके बाद आगे चलेंगे, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम बोलेंगे एंगल G और एंगल E इक्वल है। ठीक है, इस तरह से करेंगे, दोनों 30 डिग्री है। थर्ड पॉइंट बोलेंगे एंगल G इक्वल टू एंगल E ईच 30 डिग्री, यहाँ बोल देंगे। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अब जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा रूल है, हम यहाँ देखेंगे। रूल लगेगा यहाँ पे, लगेगा यहाँ पे एक साइड पकड़ लें आप, इस यहाँ से M से शुरू करते हैं एंगल, फिर इधर से चलेंगे, फिर साइड आया, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर से साइड आया, एंगल आया, तो ए से रूल आपको दिखाई देगा। तो एक तरफ से चलना है, कैसे भी चलेंगे तो आप तो ऐसे चलते हुए ख़त्म करना, नाम होगा ए से रूल। ए से रूल में क्या फ़र्क पड़ता है कि एक लाइन होती है, ए से रूल में एक लाइन होती है, उस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट में एक एंगल बनता है और एंड पॉइंट में एक एंगल बनता है ए से रूल में, इसको ख्याल रखना। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय ट्रायंगल NMG इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल इसका ना NMG और हम DEF कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कौन सा रूल है यहाँ पे लिख देंगे, बाय एंगल साइड एंगल रूल। इस तरह से इसको ख़त्म करना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, फिफ्थ में जाएंगे। फिफ्थ में देखेंगे, फिफ्थ सेम है इसलिए आप ये खुद कर लें, दैट इज सेम, इसलिए हर चीज़ नहीं करेंगे। फिफ्थ इज सेम, इसे आप ट्राई करेंगे। फिफ्थ तो सेम है ये वाला, इसे आप ट्राई करें। सिक्स में हमें ये, हम 6 कर लेते हैं, यहाँ पे ये 6 करते हैं।
6 में ऐसा बना हुआ है छोटा, ऐसे गया, ये 90 डिग्री, ये 30 है, तो एंगल टी कितना हमें पता नहीं अभी, वी एस टी ये छोटा गया, ये नीचे एम एल एन, ये 60 डिग्री है। तो जो एंगल हमें पता नहीं है ये 20 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से है ये। तो ये हमें एंगल निकालनी पड़ेगी, एंगल एल निकालनी है और एंगल टी निकालनी है, दोनों में, ठीक है। तो इसमें ऐसे ए अलाउड नहीं है, इसलिए ये ट्रायंगल में आप पर ये दिखने में तो कॉन्ग्रेंट लग ही रहा है, ठीक है। अगर एंगल इक्वल है तो कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं, बट ए इज़ नॉट अलाउड। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ पहले। इन ट्रायंगल वी एस टी में 30 डिग्री तो हमें दिख रहा है, प्लस 90 डिग्री हमें दिख रहा है, प्लस एंगल टी हमें पता नहीं है, तो इनका सम 180 होगा, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो ये देखो 30 डिग्री हमें दिख रहा है और 90 हमें दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, तो इनका और एंगल टी के साथ इन तीनों को जोड़ देंगे तो 180 आएगा। 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120, प्लस एंगल टी इक्वल टू 180, तो एंगल टी निकल जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री में से 120 माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री आएंगे। तो 60 डिग्री हमने निकाला, तो हम रेड पेन से लिख देते हैं 60 डिग्री, क्यों हमने निकाला यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे NLM में भी निकालेंगे एंगल एल की वैल्यू। इन ट्रायंगल NLM 60 प्लस 20 प्लस एंगल एल जो है इक्वल टू 180 होता है। फिर पता चलेगा भाई, ठीक है, ऐसे ये कॉन्ग्रेंट है ही नहीं, ये हो गया 80 प्लस एंगल एल जो है 180, तो एंगल एल निकल जाएगा आपका 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 100। तो 100 डिग्री ऊपर लिख देते हैं इस डायग्राम में और फिर बात करते हैं, ये 100 हो गया। अब देखो, अब कोई भी इक्वल नहीं है, एक ही चीज़, ये दोनों इक्वल है और कोई इक्वल नहीं है, साइड भी इक्वल नहीं है, तो ये नो आ जाएगा, नॉट कॉन्ग्रेंट, ठीक है। किसी भी तरह से कॉन्ग्रेंट है ही नहीं। दिस मीन्स आप लिख देंगे ट्रायंगल VST जो है कॉन्ग्रेंट में, इसको काट देंगे, नॉट कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल NLM, कॉन्ग्रेंट नहीं है। इस तरह से आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन एक और करते हैं, 7th में A B C ये 20 डिग्री है, उसके बाद यहाँ पे दिया है DEF में ये साइड, DF साइड AC के इक्वल है, ये बता दिया है, और एंगल D जो है ये भी 20 है, यानी कि एंगल D और एंगल A इक्वल है। हमें पता करना है तो एंगल C, ठीक है, आप तो ये इक्वल दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इससे कॉन्ग्रुएंसी का हम अगर ये मान ले भाई ये 90 डिग्री है, तो मानने वाला बात तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो इसमें मान नहीं सकते हैं आपकी भाई ये 90 है तो ये भी 90 है, ये मान नहीं सकते, नॉट अलाउड। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नहीं मान सकते, तो हम फंस गए। तीसरी चीज़ नहीं दी हुई इसमें, पहला दिया है दूसरा दिया है, पहला पहले के इक्वल है ये दे दिया, दूसरा दूसरे के इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। तीसरी चीज़ थर्ड पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ है, नॉट अवेलेबल, तो हमने आप खुद से नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ये कॉन्ग्रेंट नहीं है बोल के छोड़ देंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ट्रायंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रेंट, काट देंगे इसको, टू ट्रायंगल DEF बोल के छोड़ देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आप बाद में बात करेंगे, ठीक है। इतने प्रैक्टिस करें।